इसका तरीका महबूब की दहलीज से होते हुए आओ, महबूब की दहलीज से होते हुए आओ, आपकी खुशनुमा समातों की पुश्तों का सहारा लेकर हजरत अल्लामा व मौलाना मंजूर आलम साहब क़िबला की अच्छी गुफ्तगू आपके समात तक, आपके ज़मीलों तक पहुंची। अल्हम्दुलिल्लाह आपने बड़े अच्छे तरीके से सुना भी। अब मैं चाहता हूं कि बगैर तमहीद के, बगैर ताखीर के, तफसीरी मुकद्दमात के मैं उस पैकर को, उस कीमती लहजे को आपके हवाले कर दूं जिसे पूरा हिंदुस्तान शम्स तबरेज भागलपुरी के नाम से जानती और पहचानती है। हकीकत बात यह है कि उस सुखनवर पर अहले सुखनवर खुद तंदा शिकन है, उस लहजे पर लहजों को नाज है, वो आवाज जिस पर आवाजें अपनी तकरीमियत के लेवाने उठाती हैं। आइए नबी की फिक्र में, इश्क में डूब कर नबी की नाम पढ़ने वाला इस फिक्र के साथ कि गुजारा वक्त गद्दा बिछा के सोने में, लगाया मोहब्बत का बीज बोने में, और नबी की नाम का सदका नहीं तो फिर क्या है। शम्स तबरेज पहुंच गए हैं भारत के कोने कोने में, शम्स तबरेज पहुंच गए हैं भारत के कोने कोने में। आइए, अगर आपकी समातें तैयार है, अगर आप इस फिक्र के साथ बैठे हैं कि यहाँ ये वो जगह है, ये वो आमाज कहा है, ये वो अजीम शान आमाज कहा है जिसे हम और आप वादी खुद भी कह सकते हैं। इस फिक्र के साथ हाथों को उठाए कि उसे जिसे लश्कर की जरूरत है, मियां हम हुसैनी हैं 72 की जरूरत है, मियां हम हुसैनी हैं 72 की जरूरत है। मैंने शुरू में कहा था कि आप हाथ उठाएंगे, मैं जलसे के अपने आखिरी राउंड में बताऊंगा कि हाथ उठाने का क्या फायदा है। आप इस बात को ज़हन नशी कर लें और बैठे रहें इंतजार में। आज आपको यहाँ से कुछ ले करके जाना है। नारे तकबीर, मदरसा अशरफिया तालीमुल कुरान, नारे तकबीर, नारे रिसालत। अच्छा, आप देख रहे हैं मिंबर नूर पर वो फख्र सीमांचल खतीब अहले सुन्नत वाइज़ शरी मकाल हजरत अल्लामा व मौलाना फारूक आलम मिसबाही साहिब क़िबला मद्दसिल्लहुल आली की ज़ात जलवागर है। भाई शम्स तबरेज की नातखानी के बाद इंशाअल्लाह आप हजरत के खिताब से खुद को मुशर्रफ करेंगे, इसलिए कि वक्त की किल्लत दामनगीर ही नहीं हजरत बल्कि गर्दनगीर है, समझ रहे हैं। इसलिए इसका ख्याल रखते हुए इस शेर के साथ मैं भाई शम्स तबरेज को आपके हवाले कर रहा हूं कि लफ्ज खुद नात के इम्कान में आ जाते हैं, लफ्ज खुद नात के इम्कान में आ जाते हैं। जब भी सरकार मेरे ध्यान में आ जाते हैं, हमें तारुफ की जरूरत ही नहीं इस जमाने में, या रसूल अल्लाह आपकी नात से ही पहचान में आ जाते हैं। स्टेज पर बैठे हुए मुक़्तदर उलमाए किराम और मोतबर शुअराए इज़ाम, और वाकई क्या उम्दा पढ़ रहे थे। और एक शेर उन्होंने पढ़ा कि बच्चे परदेस जाते एक शेर मुझे याद आया साहब, देखें कि हो के हालात से मजबूर चले जाते। आप लोग किधर चले जा रहे हैं? बैठ जाए, देख रहे इतना बड़ा कैमरा लगा है, पूरी नजर है आप पर। क्या कैफियत है तालिबो मतलूब पर, पूछिए मत क्या गुजरती है दिले महबूब पर। आपका उठना मुनासिब ही नहीं मोहतरम, वरना सब अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर, वरना सब अपलोड हो जाएगा यूट्यूब पर। समझ रहे हैं आप? बैठ जाएं कायदे से, इंशाअल्लाह फायदे में रहेंगे। आगे आके बैठ जाएं कि हो के हालात से मजबूर चले जाते हैं, बेटे माओ से बड़ी दूर चले जाते हैं, और घर के आंगन में बड़े प्यार से पलने वाले बन के परदेस में मजदूर चले जाते हैं। घर के आंगन में बड़े प्यार से पलने वाले बन के परदेस में मजदूर चले जाते हैं। वाकई अल्लाह मंजूर साहब भाई शम्स तबरेज जब पढ़ रहे थे, ये हकीकत बात है। लोग आजकल खुद को कामयाब करने के लिए किस्म किस्म के हरबे इस्तेमाल और अपने जाहिरी शक्ल शबाहत से लोगों को जमीन से रक्स करने पर मजबूर करते हैं नात पढ़ते वक्त। लेकिन एक ऐसा लहजा जो सलीके से पढ़ा तन्हा आया था, जब गया तो सबका दिल लेकर
जब गया तो सबका दिल लेके गया। बुजुर्गों के कलाम की तासीर आपने सुनी होगी, लेकिन आज आपने महसूस किया है। माशाअल्लाह बहुत उम्दा पढ़ रहे थे। अल्लाह इनको सलामत रखे और आवाज में कुव्वत अता फरमाए। कह दे आमीन। इसलिए कि बहुत तेजी के साथ अब अल्लामा फारूक आलम मिसबाही साहब आते ही होंगे इंशाअल्लाह, उनकी आमद होने वाली है। उससे कबल मैं चाहता हूँ कि एक नात का शेर तमाम उलमा किराम वाकई अल्लाह मंजूर साहब किबला आपकी मुस्कुराहट वाकई दिलो जान कुर्बान कर दूंगा। क्या मुस्कुराहट है, अल्लाह आपके मुस्कुराहट को सलामत रखे। अगर मेरे फिक्र के शामियाने पर आपके तबस्सुम की किरणों के चंद सितारे गिर जाएं तो इससे ना आपके तबस्सुम की तिजोरी में कोई कमी आ सकती है। अलबत्ता हो सकता है कि लफ्जों के खयाबान में जो तारीकी छाई है आपके तबस्सुम की किरणों से उजाले में बदल जाए। अल्लाह आपको सलामत रखे कि नबी के नूर से रोशन हुआ सभी का पता। एकदम नया शेर पढ़ रहा हूं। नबी के नूर से रोशन हुआ सभी का पता, वरना मिलता ना कौनैन में किसी का पता। अरशद भाई, नबी के नूर से रोशन हुआ सभी का पता, वरना मिलता ना कौनैन में किसी का पता। और जो पता है मेरे अबू बकर का और उमर का, जो पता है मेरे अबू बकर का और उमर का, कसम खुदा की वही है मेरे नबी का पता। कसम खुदा की वही है मेरे नबी का पता। और ये इल्म की बातें हैं पूछ आलिम से। बहुत अच्छे। ये इल्म की बातें हैं पूछ आलिम से। ये भंग पीते मलंगों को क्या अली का पता। ये भंग पीते मलंगों को क्या अली का पता। इसलिए कि वो जानते नहीं कि ज़बां संभाल कलम रो बेलगाम ज़बां संभाल कलम रो बेलगाम न बन। उनकी सीरत पे चल दुश्मने इमाम न बन। उनकी सीरत पे चल दुश्मने इमाम न बन। और तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक, अली का छोड़ के दामन नमक हराम न बन। अली छोड़ के दामन। नारे तकबीर, नारे रिसालत। वाह वाह, शेर को फिर पढ़े कि ज़बां संभाल कलम रोक बेलगाम न बन। मैं कलेजा पेश कर रहा हूँ कि आप थोड़ी अपनी सांस नहीं पेश कर सकते। अल्लाह, आप अगर ढंग से सांस ले लेंगे तो शायद मैं उड़ जाऊंगा। इतना पतला दुबला। कल मैं गोपालगंज में था अल्लामा आसिफ इकबाल साहब के साथ। वो कह रहे थे कि दानिश अनवर के सीने में इतनी दम है, इतनी ताकत से शेर पड़ता है, लेकिन जब मैं इनको देखता हूँ तो ऐसा लगता है कि अगर ठीक से पंखा चल जाए तो ये हवा में उड़ जाएगा। अल्लाह, समझ रहे हैं? क्या बात। अल्लाह, बिल्कुल अल्लाह का शुक्र है। जब तक सरकार इश्क पाक का करम है, दानिश अनवर का मामला गरम है। समझ जिंदाबाद। फरमाइश हुई द्वारा पढ़ने की के ज़बां संभाल कलम रोक बेलगाम न बन। उनकी सीरत पे चल दुश्मने इमाम न बन। और तेरे वजूद में है सैयदा के घर का नमक, अली का छोड़ के दामन नमक हराम न बन। अली का छोड़ के वाह वाह वाह, अली का छोड़ के दामन नमक हराम न बन। आइए हम और आप यकजोई के साथ बैठ जाएं, इसलिए कि हम और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिक्र जमील के लिए यहाँ बैठे हैं। तो हमारे नबी की जबान से निकली हुई बात जिसे अहादीस करीमा कहते हैं, वो एक आलिम रब्बानी की जबान से सुन लिया जाए। तैयार हैं आप लोग सुनने के लिए? आइए मैं उस खतीब को आपके हवाले करता हूँ जो खतीब जब बोलता है तो तन्हा नहीं बोलता, ऐसा लगता है कि हम सबके जज्बात और एहसासात को पेश कर रहा है। जब वो बोलते हैं तो सिर्फ स्टेज ही नहीं बल्कि पूरे सामईन उनका हो जाता है। उस खतीब का नाम हजरत अल्लामा फारूक आलम मिसबाही दामत बरकातुहुल आलिया की जात है। मैं उनकी बारगाह में अरीज़ा पेश कर रहा हूँ कि आप आए बरसरे माइक और कुछ ऐसे पैगामात दें जो हमारे इस्तिकामत के बाजू मजबूत हो जाए, हमारी अमल की तिजोरी बावजन हो जाए। आइए जरा इस फिक्र के साथ हम और आप फिर से हाथों को उठाएं। मैंने पहले ही कहा था कि मैं लास्ट में बताऊंगा कि हाथ उठाने का फायदा क्या है। आप उठाते रहें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत। मदरसा अशरफिया
निगाहें गुलाब में, भीगी है मेरी निगाहें गुलाब में। मैं रात भर रहा हूँ मदीने के ख्वाब में, मैं रात भर रहा हूँ मदीने के ख्वाब में। और सारी शराबें अहले मदीना ने फेंक दी, ऐसा नशा था इश्क़े नबी की शराब में। जिंदाबाद, क्या शायरी है भाई, वाह बहुत अच्छा माशाल्लाह।